अच्छा हाँ बताओ। एक बार सीरियस टॉपिक है, आज बात करें कब बात करेंगे, वो डिपेंड सीरियस करता पर अभी बात कर लेते हैं। है। कितना सीरियस है वो है। इंडिया पाकिस्तान को खेलना चाहिए कि नहीं क्रिकेट, इसी पे बात चल रहा है जैसा का पिछले 3-4 दिन से। अभी क्या अच्छा। हुआ, श्रीनगर में टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें हाँ। 3 जवान अपने मारे गए, शहीद हो गए। लिटरली बिल्कुल शहीद क्या, मारे गए, शहीद हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। और तब और पिक्चर्स भी उस समय वायरल हो रही थी क्रिकेट फील्ड की, हाँ हाँ। इंडियन पाकिस्तानी की, हैप्पी हैप्पी ये है वो है, और पाकिस्तानी कई क्रिकेटर्स और कई मीडिया वालों ने खुलेआम सपोर्ट किया है उस चीज का। तो किस उसका चीज जो का? क्रॉस मतलब कश्मीर को लेके उनकी बातें जो रही है, तो इस हाँ चक्कर बिल्कुल। में 2-3 मेजर जो हैं, मेजर जो रिटायर्ड मेजर और एक्चुअल में जो भी आर्मी में काम कर रहे हैं, हम्म। और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स, और उन्होंने एक बात आगे बढ़ाई आ, कि मतलब क्यों आप होस्ट कर रहे हो, मतलब क्या जरूरी है आपको ये होस्ट करना, क्योंकि और कोई और कुछ तो करता है नहीं, बस क्रिकेट में ही क्यों ऐसा करना। और बहुत मतलब। ज्यादा हम लोग अब जैसे हम लोग बॉलीवुड में हम लोग इंटरटेन नहीं कर रहे कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, हाँ। बैन बैन हो चुका है कई साल पहले से, तो बहुत जगह पे मेरे को ऐसे बैन हो चुका है, तो क्यों एंटरटेन तब कर यार, रहे हैं, तो इस। मेरा इसमें बहुत बहुत साफ सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको अगर आपको उनके साथ कुछ नहीं रखना तो फिर कुछ भी मत रखो, है ना। तो फिर जो ये हॉकी टीम आ रही है इंडिया, ये भी नहीं आनी चाहिए। जो ये मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जो यंग इमर्जिंग टीम्स होती हैं वो आती जाती हैं, वो भी नहीं आनी चाहिए। जो हमारा ट्रेड है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कुछ ना हो तो कुछ भी ना हो। उनका फिर वही कहना है, हाँ, उनका नहीं वही कहना बिल्कुल हो ही ना कुछ, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। और पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि आप बायलैटरल तो देखो ना खेलो तो ज्यादा बेहतर है, और वो हम खेलते भी नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप किसी कंपटीशन में, वर्ल्ड कप जैसे, आप उनके साथ अगर नहीं खेलोगे तो आप उनकी मदद कर रहे होगे बाय गिविंग देम 2 पॉइंट्स फॉर फ्री। है। यहाँ पे उनका ये कहना है, हम्म क्या बोलते हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया गेम, हम्म उस गेम के कारण हम्म पाकिस्तान एज ए नॉर्मल दिखने लगता है वर्ल्ड को, कि जैसे पाकिस्तान भी वैसा ही गुलिस्तान है, वैसा ही खुशहाल जगह है, ये है वो है, क्योंकि वो गेम उसको नॉर्मल बना देता है। और वो हम्म लोग उस गेम के समय वो भूल जाते हैं कि जो एक्चुअल में मतलब आर्म्ड फोर्स को ही लेकर, क्योंकि कल वो डेथ, परसों उनकी वो हुई थी, उनकी हम्म शहादत हुई थी, तो इमोशंस भी ज्यादा थे, इमोशंस पे लोग बोल भी जाते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, तो कल वही सबका फूट के निकल रहा था कि वो, चूंकि इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि मेंस क्रिकेट टीम इतना बड़ा हाइप है, हर एक हम्म आदमी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर छोटी टीमें आएंगी, सपोज यंग टीमें आ जा रही हैं, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब हम्म बड़ी टीमें उतना ज्यादा सोशल मीडिया दिखाती हैं, सब कुछ करती हैं, पूरे बिलियन लोग देखते हैं, तो उस समय के लिए, उस कुछ घंटे के लिए नॉर्मल हो जाता है बहुत कुछ, जबकि ऐसा नॉर्मल है नहीं। तो उस पे डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो तुमसे पूछ लेते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरा अगेन एज आई सेड, मतलब अगर सामने से कुछ गलत हो रहा है तो लेट्स फाइट बैक। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब कोई उसका कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हम्म। और मतलब जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, या जितना मैं मतलब दुनिया को देख रहा हूँ भाई, मतलब आई डोंट नो कि अगर ऐसा है तो फिर हमें हमें अपने चाइना के साथ भी सारे ट्रेड बंद करने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो, है ना। बट फिर वो हिपोक्रेसी कहीं चलेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो वहां भी हो रही है ना। परेशानियां हर जगह है ना। बट वही, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वो नाम है या फिर वो कुछ है। जो गलत हो रहा है वो हर जगह हो रहा है, वो आपके वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर दोनों जगहों पे हो रहा है, ठीक है। आप ईस्टर्न सेक्टर को आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते, और आप सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर को ये नहीं कह सकते कि यहाँ हो रहा है, यहाँ हम देख लेंगे। अगर आपको देखना है दोनों जगह देखो, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। लेकिन क्योंकि ट्रेड चलता है, ऐसा होता है, तो भाई उसके बारे में कुछ बोला नहीं जाता। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को ये लगता है कि
पर्सनली कि यार जो लोग गलत काम कर रहे हैं आप उनको पकड़ो, उनके साथ आपको जो करना है करो, है ना। लेकिन जो ये प्लेयर्स हैं, ठीक है ना भाई, ये प्लेयर्स का तो आई डोंट नो कि इन लोगों का कोई वो है भाई, ये वहां के रिहायशी हैं, ठीक है। अब जाके ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ भाई हाँ हम करेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, भाई वो तो नहीं कहेंगे। तो यही है, मतलब मेरा मेरा बहुत इसमें यही है कि मैं इतना इतना ब्लैक एंड व्हाइट कोई कर नहीं सकता, ठीक है। मैं तैयार हूँ करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कि हाँ भाई या तो ये सही है गलत है, बट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। और क्या वो ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर दोनों जगह ही कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, जो आई डोंट थिंक कि अभी हमारे पास उतना है। Saying this when Junior got hit for 3 4s in a row, save the street. अभी टीम। मेरा इस पे एक विचार है इस टॉपिक पे। बताओ। थोड़ा सीरियस सीरियस हो गया, बट जो है सो है। हाँ। आ, ये क्या है, लास्ट ओवर है क्या? हाँ। ये लास्ट ओवर है, देख लेते हैं इसको। हम्म। ये ये चौका चला गया। ये मैं कह रहा था, और या ये इस समय ये यहाँ होना चाहिए था। हाँ, ये तो बहुत इजी दे दिया इनको, बॉल लेग पे दे दिया, क्लिप कर लिया उसने। बहुत इजी। वाह, वो बोल रहा क्या यार। क्या यार तुम भी। वो बंदा रो रहा था यार, मेरे को तो उसको दुख हो रहा कौन सा? है। ये हाँ, मेरा इस पे वो है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, केवल क्रिकेट को क्रिकेट से, मतलब कोई भी चीज जो होती है उसको केवल क्रिकेट और क्रिकेट से ना देखा जाए। हम्म। एक मैच में मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम्म। और मतलब बहुत सारा पैसा, रिसोर्स, टाइम, स्पेस, हम्म। सब कुछ जाता है। हम्म। तो कोई भी एजेंसी जो ये मैचेस कराती है, उनका काम रहेगा जितना ज्यादा रिसोर्स ला सके, पैसा ला सके, जितने लोगों को इन्वॉल्व कर सके, जितने लोगों को जॉब दे सके। तो वो इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता क्योंकि सेफ्टी रीजन से, इसलिए नहीं कि जाना नहीं चाहता। हम्म। समझ रहे हो? वो सेफ्टी रीजंस भी है क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ हो चुका है। हम्म। और अगले 10-15 साल में ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि इंडिया पाकिस्तान चला जाए खेलने। हम्म। हो सकता है। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया और इंग्लैंड के रिश्ते खराब हो गए, तो आई डोंट थिंक इंडिया, क्योंकि हम लोग बॉर्डर टच नहीं करते, इसलिए भले ही इंडिया चला जाए इंग्लैंड खेलने, और रिश्ते तो खराब रहेंगे ही रहेंगे। हम्म। ठीक है। तो मेरा बस यही एक उम्मीद रहेगा कि इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं, वो पॉलिटिकली बहुत ही कोई गंदगी वाले ट्वीट ना करें। हम्म। तो कम से कम उन 22 लोगों के लिए जो इज्जत बनी हुई है वो हमेशा रहे, बनी हुई। तो हम्म। पब्लिक भी भूल सकती है। अभी क्या हुआ था बीच में, अफरीदी वगैरह ने कुछ ने ऐसे ऐसे बातें बोल दी थी, विच वॉज नॉट गुड। हाँ, एंड दैट्स व्हाट आई ठीक है। वांटेड टू से कि वैसा होगा नहीं हाँ। जैसे तुम कह रहे हो, क्योंकि दीज गाइज हैव फुल इंटेंशंस टू बी इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और या मतलब इसलिए भाई ये सब कहना या कश्मीर प्रीमियर लीग उधर करवाना, ये सारी चीजें दे आर ऑन पॉलिटिकल मोटिव्स। तो वो नहीं रुकने वाले, ठीक है। आपको उन लोगों को, अगर आप उन लोगों को रोक सकते हो, उन लोगों को रोक लो। हाँ, तो वो सिंपल चीजें, एंड। मैं बार वही बार चीज इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि बस एक वही आप चीज रोक मुझे लो। पसंद नहीं आती। हाँ, बस मैं मुझे वही देखो, चीज पसंद नहीं आती। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप रोक लो या ये सरकार कर ले, क्योंकि भाई मैं तो एक आई एम नो वन। सरकार सब कुछ कर सकती है हम्म। ना। अब सरकार चाहे तो बुला ले इंडिया को, मतलब मना करवा देना चाहिए था कि नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, है ना। और इंटरेस्ट दोनों के हैं, ऐसा नहीं है इंटरेस्ट एक आदमी का। इंटरेस्ट यहाँ दोनों के ही है। पाकिस्तान भी कह सकता था कि नहीं भाई हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुम पाकिस्तान हो तभी खेलेंगे, लेकिन उनको पता था कि जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो यहाँ से आया, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं, श्रीलंका में खेलें। मेरा बस यही मानना है कि क्योंकि इंडियन टीम का कोई भी खिलाड़ी हम्म। 99% ऑफ द टाइम हम्म। एज ए कंट्री पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई कमेंट नहीं मारता।
हाँ। एज अ कंट्री कभी नहीं मारता, कभी नहीं सुना मैंने। और वो तो बिल्कुल। और अच्छा ही बोलते हैं, बहुत तमीज से बात रखते हैं, हाँ और हाँ। बहुत अच्छे से रखते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये चीज अगर उधर से रुक जाए ना, तो कम से कम जब पब्लिक अगर गुस्से में गाली भी देगी, तो उन प्लेयर्स को कभी गाली नहीं देगी। बिल्कुल। तो मेरा मेरा बस इतना सा मेरा वो इतना सा बस मेरा मानना है। बट वो होगा नहीं अभिलाष, है ना, क्योंकि नहीं, अगर मतलब जब तुम्हारा तक नहीं होगा तुम्हारा तब तक फिर पॉइंट यही ऑफ चलता रहेगा करना। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन वो होगा नहीं कभी भी, है ना, क्योंकि लोगों के पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं। ठीक है, लोगों को चेयरमैन वेयरमैन बनना है। एंड इट्स ए फैक्ट के पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान की हर चीज, है ना, वहाँ की आर्मी चलाती है। वहाँ हर एक मतलब चीज के बारे में फैसला जो है वहाँ की आर्मी लेती है। तो जब हर चीज के बारे में फैसला आर्मी लेती है, वो तो अच्छा हो कि वहाँ की जुडिशरी ऑटोनोमस है, तो जुडिशरी दो चार कमेंट कर भी देती है। बट अदरवाइज मतलब वहाँ पाकिस्तान में आर्मी और जुडिशरी दोनों ऑटोनोमस है। तो अब इस समय दे आर सो पावरफुल कि सारे फैसले वही लेते हैं, उनके खिलाफ कभी भी कोई भी बोलेगा नहीं। अभी बोलने की कोशिश करी, अभी लड़ने की कोशिश करी इमरान खान साहब ने, देखो कहाँ है इमरान खान साहब। और इसके पीछे का जो मतलब जो पास्ट है पाकिस्तान का, एंड पाकिस्तानी लीडर्स वर्सेस आर्मी का, वो सबको क्लियर है। तो वो बड़ा मुश्किल है होना ना। और एंड अगेन आर्मी का इंटरेस्ट हमेशा, पाकिस्तानी आर्मी का इंटरेस्ट हमेशा रहेगा कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही वो सारे उनके खर्चे वर्चे ये वो कर सकते हैं। जिस दिन व- कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, वही रेलेवेंट इसलिए ही है क्योंकि उनके साथ भाई कॉन्फ्लिक्ट है जिस उनका, दिन सीधी सी बात है। कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो उस दिन क्या काम उनका, उस दिन तो कोई काम नहीं। तो हम क्या नाम से, हम तो अब जैसे जैसे मैं उधर गया, क्या बोलते हैं, जैसे मैं यूके में रहता था, ठीक है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच का तुम कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा, आदमी नजर नहीं आएगा। तुम शेनेगन एरिया में चले जाओ, कुछ नजर नहीं आएगा, है ना। तो वो उनके लिए वो फायदेमंद है, तो वो करते रहेंगे। और हमारे लिए हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है ना। इट्स हाँ, नॉट अरे अबाउट प्रॉफिट फॉर अस, इट्स अबाउट वही, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी सॉवरेनिटी। वो उसको तो है। बचाने के लिए हम करते रहेंगे भाई, हम रोकेंगे। बट वही है कि अब उसमें अब इंसानी जान चाहे इतनी जाए, जान तो जान ही होती है, उसका तो अरे दुख नहीं, होता ही है ना। अरे भाई 23-24 साल के लोग बात मतलब यही है एक ना वो जो क्या नाम है गुस्सा ये उसका, है कि गुस्सा ये हुमायूं है कि हुमायूं भट्ट जो लड़का है भाई, उसने हाँ तो उसकी तो 10 कितनी 15-20 साल की लड़की है अभी। ठीक है, 32-34 साल का वो डेप्यूटी एसपी, घर में कितने मतलब वो रहे मतलब वो रसूख आसपास रहा होगा। भाई, आज उसका तो बेचारे का कुछ नहीं बचा ना, है ना। देर इज नो, क्या बोलते हैं ना, देर इज नो विक्ट्री फॉर डेड, नथिंग। वो तो कहीं नहीं रहा। तो अब सवाल मैं कोई मैं बहुत मेरा डीपर मेरा कन्वर्सेशन है। नहीं, इसलिए मैंने पहले ही मैंने बोल दिया था, इसलिए तुमने हाँ बोला। ठीक है। तो माफी अगर मैं पूछ लिया तो। नहीं नहीं, ऐसा आ, कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं नहीं है, नहीं, आप तो डिस्कस मेरा कर ही सकते मेरा नहीं, गुस्सा इसलिए भी है ना क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्री आपस में एक वार जोन पे लड़ रहे हैं तब लोग मर रहे हैं। हैं। ये लोग भाई तो अपने इंसर्जेंसी। इलाके में अपना काम कर रहे हैं, उधर से तो उस बात का जो गुस्सा है ऑब्वियसली इधर से ज्यादा रहेगा, हम्म। ऑब्वियसली। तो ये है, और बड़ा ही नुआंस्ड, बहुत अजीब सा टॉपिक है ये। नहीं वो एंड तो तो देखो तुमने क्या अपना है टेक कि दिया, जो अच्छा लगा जो मुझे। प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ मेरे जो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ मेरे बहुत सारे वो हो सकते हैं, मैं बहुत सारी चीजों पे उनके साथ एग्री नहीं करता। लेकिन एक चीज जो अभी वो वहां कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो मतलब दे आर एग्रीएबल। मतलब कि भाई बहुत रुक गया उन्होंने है, बहुत रुक अभी गया है। थोड़े दिन इट्स पहले इट्स उन्होंने रेयर। कुर्की कर दी, मतलब जिन लोगों के भी नाम इस तरीके की किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे, उनके घर बार संपत्ति सब छीन ली कि भाई अब हो गया तुम्हारा। ठीक है। एंड बस मेरे को वही है कि यार ये सारी चीजें है ना, ये अगेन लाइक वी आर इन एन इलेक्शन ईयर। ठीक है, तो वहां से डीस्टेबल करने की अभी बहुत कोशिश होगी, है ना। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को डिस्टेबल करने के 100 तरीके होते हैं, और वो इस ये तरीके को अपनाएंगे। तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू बी लास्ट टाइम भी रेडी हुआ था फॉर। भाई, लास्ट टाइम भी हुआ था। हाँ, वी हैव टू बी रेडी फॉर इट, इट्स एज सिंपल एज दैट।
चलो, अरे बस इस टॉपिक पे बहुत हमने बातें कर ली, बहुत बहुत ज्यादा कर डिस्कस ली, कर क्रिकेट लिए। से ज्यादा कर ली, हाँ। नहीं नहीं, पर ठीक है, कभी कभी भाई अब ट्विटर पे 2 3 इसे ट्रेंड कर रहा है, ट्वीट चल रहे हैं और सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, और इसके बारे में लिख के ले लो। कुछ बड़े लोगों के भी कमेंट आए, अभी तक गवर्नमेंट से कोई कमेंट नहीं आया है। ये बस आर्मी वाले जनरल उन सब के कमेंट्स थे अभी जिसको गवर्नमेंट बाकी मतलब सभी ने वही, किया। आई थिंक वो अभी भी एनकाउंटर चल ही रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। अभी क्या है कि अभी इन लोगों ने अभी अभी राष्ट्र राइफल्स जो है ना, तो हम तो काउंटर इंसर्जेंसी में हमारे पास जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो है राष्ट्र राइफल्स, है ना। और राष्ट्र राइफल्स जो है वो, देखो, जो अनफॉर्चुनेट जिन लोगों की मतलब शहादत हुई है ना, जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए तो अब मैं क्या ही कहूँ। लेकिन ये राष्ट्र राइफल्स जो है ना, बहुत एफिशिएंट किस्म के लोग हैं हिंदुस्तान में। और इनका क्या है कि वो लगा के वो जब ढूंढते हैं किसी के पीछे पड़ते हैं ना वो, तो भाई वो मतलब वो पढ़ते ही हैं, वो फिर छोड़ते नहीं हैं। और अब वो पढ़ ही गए, है ना। एंड आई थिंक अगेन एज आई सेड, जो ये पॉलिटिकल पार्टी की जो ये अभी गवर्नमेंट है, दे डू गिव दैट विल पावर टू राष्ट्र राइफल्स। एंड अगेन लाइक हमारी आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड है, हमारी आर्मी अरे में अरे, सारी चीजें हैं। कमाल, कमाल भाई बट कमाल है। बट बट मतलब ये है कि अगर किसी ने छेड़ा है, स्पेशली राष्ट्र राइफल्स को अगर किसी ने छेड़ा है, तो भाई वो छोड़ेंगे तो नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ, मतलब दे आर दीज गाइज नो, मतलब किस किस पहाड़ पे कौन सा पत्थर कहाँ रखा हुआ है ना, उन्हें पता है। तो दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू, उसमें तो कोई मुझे बिल्कुल भी शक व हम्म। शुबा नहीं है। चलो, और बस वही है। कोई नहीं, 17 तारीख को फाइनल है, वापस आते सत, हैं हम लोग। 17 तारीख हाँ, को फाइनल है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एटलीस्ट श्रीलंका क्राउड उस दिन फुल रहेगा, श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा मैच रहा आज ये। वेरी वो हैप्पी क्राउड यार, पूरा फुल वेरी रहेगा, हैप्पी फॉर वेरी हैप्पी श्रीलंकन फॉर पीपल श्रीलंका, एज वेल। वेरी हैप्पी, लाइक वेरी श्रीलंकन हैप्पी। पीपल्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल आई हैव एवर केम अक्रॉस। मेरे कुछ दोस्त भी हैं श्रीलंकन्स, बहुत पहले मैं उन लोगों से मिला था, है ना। और मतलब पॉइंट ये है कि आज पूरे आई मीन बहुत दिनों बाद मैंने श्रीलंका श्रीलंका जो सुना, आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल यार। उससे हम्म। बेहतरीन कोई चीज हो नहीं सकती थी। कि एक छोटी सी टीम एक ऐसे देश में जहां सारी परेशानियां, सारी मतलब दुख दर्द एक ही साथ इकट्ठे होके आ गए हों, वहां आपकी टीम आपको एक छोटी सी मतलब आशा की किरण अगर दे, तो उससे बेहतरीन क्या ही हो सकता है। आई थिंक श्रीलंकन टीम ने आज वो करके दिखाया। श्रीलंकन टीम पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ करने ही वाली थी। एंड अगेन आई जस्ट होप कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा मैच हो हम्म। इंडिया और श्रीलंका के बीच में। आई जस्ट होप कि श्रीलंका टफ फाइट दे इंडिया को, और आई होप कि इंडिया जीते। चलो, ठीक है। ठीक है। ओके। बाय बाय। चल बाय बाय। बाय।